हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आया हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1.2 का प्रश्न संख्या 2। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर है या नहीं। तो आइए देखते हैं कि आखिर ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, जो कि ये होता है कि अगर दो संख्याओं A तथा B का HCF और LCM के गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। अर्थात अगर दो संख्या है, उनका LCM और HCF आप निकाल चुके हैं, तो उनका LCM और HCF का जो गुणनफल होगा उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, अब ज्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे HCF हमने निकाला है, वो है A और B का HCF गुना LCM, और ये भी है A, B के। अगर इनके A और B दोनों के HCF और LCM को जब हम गुना करेंगे तो बराबर होगा जिस संख्या का मैंने HCF और LCM निकाला, यानी कि A गुना B के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम ऐसे प्रश्नों को इसके थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 26 और 91 है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका गुणनखंड निकाल लेंगे, दोनों संख्याओं का, 26 का भी और 91 का भी। तो देखते हैं, अगर 26 का हम निकालें तो ये हो जाएगा 2 से 13 दूना 26, यानी कि हम लिख सकते हैं 26 को 2 गुना 13। फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर है 91, यानी कि 91 का अगर हम निकालें तो क्या से होगा, तो ये होगा 7 से 13 सते 91, यानी कि 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 13। चलिए अब हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF हमें अच्छे से पता है कि जो संख्या दोनों में कॉमन होता है उसे हम क्या कहते हैं, HCF, यानी कि HCF हुआ किसका, 26 और 91 का कितना, 13। अब यही चीज अगर LCM हमें निकालना है तो LCM होगा 26 और 91 का 13, एक मान लेंगे इनको, ये 2 हो जाएगा गुना 7 हो जाएगा। तो ये होने वाला है टोटल 13 दूना 26 गुना 7, 7 छक 42, 7 दूना 14 और 4 18, यानी कि 182। तो चलिए अब हम जांच करते हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला गया कि आपको जांच भी करना है। यहाँ पे देखिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है या नहीं होता है। तो चलिए जांच करके हम लोग देखते हैं। जांच लिखेंगे कि चूंकि HCF गुना LCM किसका, तो A, B का, ये A इंटू B के बराबर होते हैं। तो A और B के स्थान पे क्या है, A के स्थान पे 26 और B के स्थान पे कितना है, 91 है। और इनका HCF हमने कितना लाया है, 13, गुना LCM कितना है, 182, बराबर A के स्थान पे कितना है, 26, गुना B के स्थान पे कितना है, 91। अब इनका हमें इंटू करना, और अगर हम यहाँ पे 13 से इंटू करें, 13 दूना 26, 13 अठे 104, 104 और 2 106, बच गया 10, 13 कम 13 और 10 23, बराबर अगर हम इनको गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, 26 से कम 26 गुना 9 छक 54, 9 दूना 18 और 5 23, अगर इनको जोड़ रहे हैं तो 6, 4 2 6, 3 2, यानी कि 23 66 आ गया। तो यानी कि जो भी मेरा आंसर आने वाला है वो मेरा सही है, और इस नियम का ये पालन करता है। सेकेंड नंबर है क्वेश्चन 510 और 92। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें 510 का गुणनखंड निकालना है। तो 510 का गुणनखंड क्या होने वाला है, चलिए देख लेते हैं। 510 सबसे पहले 2 से होगा, 2 से 2 दूना 4, बच गया कितना, 1 हो गया 11, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 3 से अगर करें हो जाएगा 3 और 24, बच गया 1 हो गया 15, 3 पचे 15, फिर 5 से हो जाएगा 17 पचे 85, मतलब कि 510 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। फिर है 92, तो 92 का भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। 2 से 2 चौके
8 2 छक 12, फिर 2 से 23 दूना 46, तो यानी कि 92 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 23। तो सबसे पहले हमें निकालना है HCF, तो चलिए HCF हम लिख लेते हैं। HCF किसका हम निकाल रहे हैं, तो 510 और 92 का। इसका HCF क्या होने वाला है, दोनों संख्या में मैच हो रहा है ये 2, यानी कि HCF कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। और कोई अन्य संख्या है, 3 इधर नहीं है, 23 ऊपर नहीं है, 2 ऊपर नहीं है, मतलब 2 के अलावा और कोई नहीं है। अगर हम देखें LCM, तो LCM कितना हो जाएगा, ये एक 2 हो जाएगा, गुना ये 3 गुना 5 गुने ये वाला 2 गुने 17 और ये वाला गुने 23। अगर इनको हम आपस में इंटू कर रहे हैं तो 2 तिया 6, 6 बचे 30, 30 दूना 60, यानी कि यहां तक होने वाला है 60। ठीक है, तो लिख देंगे 60 गुना 17 गुना 23। अगर इनको हम आपस में इंटू करें तो ये हो जाएगा 17 छक 102 और 1 0 का 1 0 गुना कितना 23। अगर 23 से हम गुना करें तो 23 0 0, 23 दूना 46, बचा कितना 4, 23 से कम 23, सॉरी 23 गुना 0 यानी कि 0, और बच जाएगा यहाँ पे 4 और 23 से कम 23, यानी कि 23 46 0 आने वाला है। चलिए अब इसका हम जांच करके देखते हैं। अगर जांच करें तो क्या होने वाला है, HCF कितना है, तो HCF है 2 गुने LCM कितना है 23 46 0, बराबर की क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 510 गुना कितना हो जाएगा 92। अगर हम इनको गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 0 0, 2 छक 12, 2 चौका 8 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। चलिए आइए देखते हैं इधर होता है कि नहीं। अगर हम 2 से इंटू कर रहे हैं तो ये होने वाला 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10 गुना 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45। अगर हम इनको जोड़े तो ये होगा 0 2 9 5 1 6, 46 92 0, 46 92 0, दोनों तरफ से ये आया। चलिए तो ये मेरा होगा क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो वो है 336 और 54। तो इनका भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, यानी कि 336 का 2 से होगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 से क्या होगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब तो 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा, 3 सते 21। क्या इसके बाद होगा, नहीं होने वाला है। तो हम यानी कि 336 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, इसके बाद मेरे पास 54 भी है। अगर 54 को हम देखें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 9 27, फिर 3 से होगा, 3 तिहाई 9, यानी कि हम 54 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें HCF निकालना है। आइए देखते हैं कि HCF क्या होने वाला है। HCF होने वाला है, एक तो संख्या ये 2 मैच हो रहा है, और कोई एक ये 3 मैच हो रहा है, और कोई अन्य संख्या है नहीं, और कोई संख्या नहीं मैच हो रहा है। इसका मतलब 2 गुने 3, यानी कि HCF 336 और 54 का 6 होगा। आइए देखते हैं कि LCM कितना होने वाला है। LCM ये 6 लिख देंगे, गुना ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, फिर से गुने ये वाला 3 गुना 3। अगर हम इनको आपस में इंटू करें तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो इतना वाल को लिख देंगे 48 गुने 7 गुना 3 तिहाई 9। इनको अगर बारी बारी से हम इंटू करें तो 7 8 56, बचा 5, 7 चौक 28 और 5 33, गुना कितना हो जाएगा 9, 9 छक 54, 9 तिया 27 और 5 कितना होगा, तो 32, बचा कितना 3, 9 तिया 27 और 3 30, यानी कि मेरा LCM होने वाला है 30 24। तो आइए देखते हैं कि क्या इनका जांच हम कर सकते हैं। तो जांच कैसे होने वाला है उसको देखिए। तो जांच होगा, HCF कितना है 6 गुना LCM कितना है 30 24, क्योंकि HCF गुना LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का। दोनों संख्या कौन कौन सा है, 336 और 54, यानी कि 336 गुना 54 के बराबर होने वाले हैं। इनको अगर हम आपस में इंटू करें तो 6 चौका 24, 6 दूना 12 और 2 14 के 4, 6 0 0, बच गया कितना 1, यानी कि 1 लिख देंगे 6 18। क्या इनको आपस में इंटू करने के बाद इतना आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। 4 से 4 छक 24, 4 तिया 12 और 2 14, बचा 1, 4 तिया 12 और 1 13, गुना का साइन 5 से 5 छक 30, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 और 1 7, 1 8,
18,144 और इधर भी आया 18,144। तो यही है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, यानी कि तीनों क्वेश्चन बन चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।